हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आज फिर से आपको डराने के लिए लेकर आया हूं कुछ बहुत ही डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियों। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची कहानियों सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज की कहानियों। मेरा नाम हसमुख है। मैं गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के कनेडी नाम के एक गांव में रहता हूं। मैं आपको कुछ सच्ची कहानियों बताना चाहता हूं। ये पहली कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत साल पहले की बात है। ये मेरे पापा के साथ हुआ था। तब पापा की उम्र 22 या 23 साल के करीब रही होगी। पापा बताते हैं कि तब हमारा एक खेत था जो हमारे घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता था। पापा दिन में खेत में काम करने जाते और फिर रात 8 या 9 बजे तक घर वापस आ जाते। ऐसे ही एक रात पापा खेत से घर वापस आ रहे थे। पापा अकेले चलते हुए आ रहे थे कि तभी उनको 8 फीट लंबा आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने हाथ में एक बांस का डंडा ले रखा था और उसके बदन पे जो कपड़े थे वो बिल्कुल सफेद थे। उसने सिर पे एक पगड़ी भी बांधी हुई थी। वो आदमी पापा के आगे आगे चलता हुआ जा रहा था। उन दिनों हमारे गांव के बाहर भेड़ बकरी चराने वाले लोग रहते थे जो रात में खेतों में ही रुका करते थे। पापा को लगा कि ये भी शायद कोई बकरी चराने वाला होगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई भी हो, कम से कम रास्ते में साथ देने वाला कोई तो मिला। इसके साथ बातें करते करते घर पहुंच जाऊंगा। वो आदमी पापा के आगे आगे चल रहा था तो पापा उसके पास जाने के लिए तेज तेज चलने लगे। लेकिन पापा के तेज चलते ही वो आदमी भी बहुत तेज तेज चलने लगा तो पापा ने उसको पीछे से आवाज लगाई, लेकिन उस आदमी ने पलट के नहीं देखा। पापा तेजी से चलते हुए बस उसके पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। अब पापा उससे मुश्किल से 4-5 कदम ही दूर थे कि तभी वो आदमी अचानक से आग में बदल गया और फिर वो आग का गोला हवा में उड़ते हुए वहां से दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरे पापा भी निडर इंसान थे। पापा उससे डरे नहीं, बस चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहे। अब पापा अपने गांव पहुंचने ही वाले थे कि कभी वो आग का गोला वहां से गायब हो गया। आज की डेट में भी जो लोग रात में खेत में पानी लगाते हैं, उनमें से बहुत से लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घट चुकी है। रात के समय आते हुए कभी किसी को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है तो कभी कोई आदमी सफेद कपड़े पहने और हाथ में लाठी लिए खड़े दिखाई देता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसलिए अब बहुत से लोगों ने रात में खेत में जाना भी बंद कर दिया है। अब मैं आपको दूसरी कहानी के बारे में बताता हूं। ये कहानी भी मेरे पापा के साथ हुई थी। लेकिन कहानी बताने से पहले मैं ये बता दूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि दिन के समय भूत प्रेत वगैरह दिखाई नहीं देते, जो कि बिल्कुल गलत है। ये घटना मेरे पापा के 2007 में घटी थी। गांव में लोग दांत साफ करने के लिए सुबह के समय दातुन का इस्तेमाल करते हैं। दातुन का एक अलग पेड़ होता है जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो एक दिन पापा दातुन काटने के लिए गए थे। दातुन का पेड़ गांव के बाहर एक शमशान घाट के पास एक नदी किनारे पड़ता था। तो उस दिन पापा दोपहर 1 बजे के करीब उस पेड़ पर दातुन काटने के लिए गए। अब पापा ने 3-4 दातुनी काटी थी कि पापा की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत पर पड़ी। उस औरत ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वो औरत जिस जगह बैठी थी वहां चारों तरफ लंबे लंबे कांटों वाली झाड़ियां लगी थी और उस जगह तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। उस औरत को वहां बैठा देख पापा को बहुत हैरानी हुई। पापा ने उससे पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रही है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो पापा ने एक छोटा सा पत्थर उठा के उस औरत की तरफ फेंका। तो ऐसा करते ही उस औरत ने पापा की तरफ देखा और उनसे पूछा, तू यहां क्या करने आया है? पापा बोले, मैं तो दातुन तोड़ने आया हूं। तो वो औरत बोली, मैंने तो तुझे कभी परेशान नहीं किया। मैं तो अपने घर में बैठी हूं, तो तू क्यों मुझे परेशान करने यहां आ गया? आज के बाद तू ये दातून तोड़ने फिर कभी मत आइयो।
उसके बाद पापा चुपचाप दातून लेकर उस जगह से निकल गए। घर आके पापा ने ये बात हमें बताई। हमारे घर से उस जगह का रास्ता बस 7-8 मिनट का है। तो पापा की बात सुन के मैं भी जल्दी से उस जगह पहुंचा, उस औरत को देखने के लिए, लेकिन मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पापा को वो औरत दिखाई दी थी, उस जगह से आते हुए बहुत से लोगों को कभी किसी भेड़ी की आवाज सुनाई देती है, तो कभी किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। बहुत से लोगों को वहां एक सिर कटा आदमी भी चलता दिखाई देता है। गांव के कई लोग उस जगह हादसे का शिकार भी हो चूके हैं, जिनमें से कुछ मारे गए हैं तो कुछ पागल भी हो गए हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें दिन हो या रात, ये किसी भी समय आपको दिखाई दे सकती है, और एक बार ये आपके पीछे पड़ जाएं तो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये तीसरी कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये भटवाड़िया नाम के एक गांव की कहानी है, जो मेरे गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस गांव के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस गांव की कोई ऐसी गली या ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां कोई भूतिया घटना ना हुई हो। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ये आज से 30 साल पहले की है। उन दिनों हॉस्पिटल वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, तो हुआ ऐसा था कि उस गांव में एक वेद रहता था। वेद एक तरह का डॉक्टर होता है जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता है। तो एक दिन वो वेद रात करीब 9 बजे एक दूसरे गांव से पैदल पैदल अपने गांव वापस आ रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनको एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा, मुश्किल से 1 साल का कोई बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया। इतने छोटे बच्चे को वहां देख उनको बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि ये किसका बच्चा यहां खेलता हुआ आ गया है। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने कंधे पर लड़ा के अपने गांव की तरफ आने लगे। अब वो मुश्किल से 200 मीटर ही दूर गए होंगे कि अचानक उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। तभी उन्होंने देखा कि उस बच्चे के पैर बहुत लंबे हो गए थे और उसी जगह पर रखे थे जहां से उन्होंने उस बच्चे को उठाया था। ये देखकर वैद्य जी ने बच्चे को वहीं फेंक दिया और वहां से भागने लगे। लेकिन उनके फेंकते ही वो बच्चा आग में बदल गया। उसने वैद्य जी से बोला कि आज के बाद अगर तू 6 बजे के बाद इस जगह से कभी निकला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस घटना के बाद गांव के लोग शाम 6 बजे के बाद उस बरगद के पेड़ के पास से नहीं गुजरते। वो वैद्य आज भी जिंदा है। आज उनकी उम्र करीब 70 साल हो चुकी है। ये आखिरी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप लोग इस पर यकीन ना करें, लेकिन ये कहानी भी बिल्कुल सच है। तो हुआ ऐसा था कि हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर जमखबिलिया नाम का एक गांव पड़ता था, जहां मेरे एक रिश्तेदार के ससुर रहा करते थे। ये करीब 60 साल पहले की बात है। वो लोग खेतों में काम किया करते थे। बताते हैं कि उनके खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके ऊपर एक जिन रहता था। वो जिन 7-8 फीट लंबा था और सफेद कपड़े पहने रखता था। उसके हाथ में एक डंडा होता था और सिर पर एक चोटी होती थी। उनके परिवार वाले बताते हैं कि वो जिन रात के टाइम उनके ससुर से बात किया करता था, तो एक रात ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने उस जिन की चोटी काट दी। बताते हैं कि जिन की चोटी काटने से वो काटने वाले का गुलाम बन जाता है और उनके कहने पर सारा काम करता है। तो गुलाम बनने के बाद वो जिन ही उनके खेत का सारा काम करता था, जैसे पानी देना, फसल काटना वगैरह। रात हो या दिन वो हर समय उसी बरगद के पेड़ पर ही रहता था। लेकिन उनके ससुर ने भी उस जिन को कभी दुख नहीं दिया। उसको तीनों टाइम खाना देते थे और बिल्कुल अपने बेटे के जैसे रखते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन उस जिन को वो चोटी मिल गई जो उन्होंने अपने घर के ऊपर छुपा के रखी थी। अपनी चोटी हाथ लगने के बाद वो जिन आजाद हो गया। फिर वो उनके पास गया और उनसे बोला कि तूने मुझे अपने बेटे की तरह रखा है, मेरा बहुत ख्याल रखा है, तुझे जो चाहिए तू मुझसे मांग ले। ये आज हमारी आखिरी मुलाकात है। लेकिन उन्होंने उस जिन से कुछ नहीं मांगा। वो जिन उनसे बस थोड़ी सी बात करके वहां से चला गया।
उनका वो खेत आज भी उनके पास है, जिसमें वो बरकत का पेड़ आज भी लगा है। उस खेत को सब जिन खेत के नाम से बुलाते हैं। ये कहानी बिल्कुल सच है। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पहले भी आपको अपनी एक कहानी भेजी थी। आज ये कहानी मैं आपको इसलिए भेज रहा हूं ताकि लोगों को पता चल जाए कि काला जादू, जादू टोना वगैरह ये सब चीजें कितनी खतरनाक होती है। ये आज से 2 साल पहले की बात है। हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पापा एक अच्छी पोस्ट पर थे। मेरे भी स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब बदलने लगा। हमारे घर में बहुत झगड़े होने लगे। मैं जब भी घर में होता था तो घर में मुझे एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होती। जब मैं अकेला भी होता तब भी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास है और मुझे घूर रहा है। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं ही हेलुसिनेट कर रहा हूं, लेकिन फिर हमारे घर में लगा तुलसी का पौधा भी मुरझा गया। हमारे यहां तुलसी के पौधे का सूखना बहुत अशुभ माना जाता है। कई बार मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे मेरे नाम से आवाज देकर बुला रहा है। एक दिन मैंने ये सब अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी बोली कि उनको भी ये सब महसूस होता है। मम्मी ने बताया कि कई बार उनको सपने में एक औरत दिखाई देती है जो उनके बेड के बगल में बैठकर गुनगुना रही होती है। हम लोगों ने तब तक भी रियलाइज नहीं किया था कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। इसके 3 महीने बाद ही एक दिन मेरे मामा की भी डेथ हो गई और फिर कुछ दिन बाद मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में पापा की जान तो बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने पापा को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पर रहने को कहा था। इसके बाद मेरी भी तबीयत हर समय खराब रहने लगी। मैं सारी दवाइयां भी टाइम से ले रहा था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर एक दिन की बात है, उस दिन मेरी मम्मी घर पर नहीं थी। मैं घर पर अकेला था। तभी मुझे बाथरूम से पानी चलने की आवाज आई। मुझे लगा शायद मम्मी है, तो मैंने आवाज लगाई। मम्मी भी बाथरूम से आवाज आई। हाँ बेटा, तो मैंने कहा कुछ नहीं मां, मैं उस टाइम फोन चला रहा था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि मेरी मम्मी तो उस वक्त घर में ही नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे याद आया कि हमारे घर का दरवाजा तो अंदर से लॉक्ड है और मेरी मम्मी तो अभी आई नहीं है घर के अंदर आने का, और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं जल्दी से उठा और बाथरूम में जाके देखा तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा पूरा खुला था। बाथरूम के अंदर नल चल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देख के मैं बहुत डर गया। मुझे और मेरी मम्मी को एक उल्लू हमेशा अपने घर के बाहर बैठा दिखाई देता था, जो हमेशा हमारे घर की तरफ ही देखता रहता था। बहुत बार मुझे और मेरे घर वालों को रात में फर्श पर किसी के तेज तेज चलने की आवाज आती तो कभी किसी के हमारे साथ होने का एहसास होता। लेकिन फिर हमारी लाइफ का सबसे बुरा दिन आया। एक दिन मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद एक आंटी ने बताया कि ये जो लक्षण तुम्हारे घर में दिख रहे हैं, एक के बाद एक जो मौतें हो रही है, इससे लगता है कि शायद तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। तो एक दिन मैं मम्मी, मेरी मौसी और दादी एक बड़े मौलाना के पास गए और उनको सारी बात बताई। वो मौलाना हमारे घर आए तो घर में पहला कदम रखते ही उन्होंने बोल दिया कि इस घर में किसी ऊपरी बला का निवास है। बाद में उन्होंने एक पूजा करवाई, जिससे पता चला कि हमारे घर के ऊपर 2 जिन्न छोड़ दिए गए हैं। और ये काम किसी और ने नहीं, बल्कि हमारी ही एक दूर की मौसी ने करवाया था, क्योंकि वो लोग हमारी कामयाबी से बहुत जलते थे। और ये सब और भी ज्यादा आसान इसलिए हो गया क्योंकि हम घर में किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे। फिर मौलाना ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसको 5 साल तक बिल्कुल मत उतारना। उसके बाद हमने वो घर भी छोड़ दिया। भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, जो कुछ मेरे और मेरे घर वालों के साथ हुआ था। अभी भी कई बार ऐसा लगता है जैसे ये सब एक सपना था और हकीकत कुछ और ही है। ताबीज पहनने के बाद और घर में पूजा करने के बाद अब हमारे साथ सब कुछ ठीक है। वो सब अजीब अजीब चीजें होना भी बंद हो गई है। उन बाबा ने उन दोनों जिन को भी
हमारे घर से हटा दिया है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन जिन लोगों को मैं खो चुका हूं, वो लोग अब कभी वापस नहीं आ सकते। मेरा नाम मीनू है। मैं दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली हूं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूं, ये मेरे साथ 3 साल पहले हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि मैंने एक कैट पाल रखी थी, जिसका नाम दम्मू था। दम्मू हमेशा मेरे साथ ही रहता था। मेरे अलावा वो और किसी के पास नहीं जाता था। मैं जब स्कूल से आती तो वो हमेशा मुझे घर के गेट से ही आते हुए देख रहा होता था। वो मेरे ही आने का इंतजार करता रहता था। मेरे आने के बाद वो मेरे साथ ही खाना खाता और मेरे साथ ही सोता था। मेरे साथ रहते रहते उसको 4 साल हो गए थे। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं कहां से हमारे यहां एक जंगली बिल्ली आ गई और दम्मू से लड़ने लगी। दम्मू को मारते मारते वो पता नहीं अपने साथ कहां ले गए। मेरे घर के सब लोग उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों लड़ते लड़ते पता नहीं कहां चले गए। हमको लगा कि दम्मू कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। फिर अगले दिन मैंने दम्मू को अपने पूरे घर में ढूंढा, बाहर आसपास की सारी गलियों में भी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दम्मू मुझे हर जगह दिखाई देने लगा। जब मैं स्कूल जाती तब भी वो मुझे दिखाई देता। रात में जब मैं सोती तो मुझे लगता वो मुझे आवाज दे रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे वो मुझे देखकर आवाज निकालता था। रात में सोते हुए मुझे लगता जैसे दम्मू मुझे बाहर वरांडे में से देख रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन अगर ये मेरा वहम होता तो बस 1-2 दिन ही होता। लेकिन ऐसा मेरे साथ 3 महीनों तक चलता रहा। कई बार तो मैं उसे बिल्कुल साफ साफ देख पाती थी और उसकी आवाज भी बिल्कुल साफ सुनाई देती थी। फिर एक दिन रात में मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। पापा मम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको सारी बात बताई। पापा बोले, तू उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तुझे याद आ रहा है। उसके बाद मैं सो गई, लेकिन फिर सुबह 5 बजे मेरे कान में एक आवाज आई। वो आवाज मेरे पापा की थी। पापा बोले, मीनू देख मैं किसे लेकर आया हूं, तेरा दम्मू मिल गया है। मैं उठी तो देखा पापा दम्मू को गोद में लेकर खड़े थे। मेरे उठते ही दम्मू मेरी गोद में आकर चिपक गया। फिर मैंने उसको खाना खिलाया। उसने बहुत सारा खाना खाया, जितना वो कभी नहीं खाता था। वो हर वक्त मेरे पास ही रहता था और कहीं नहीं जाता था। वो बाकी सब घरवालों से भी सबसे प्यार करता था, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं था। पहले वो सिर्फ मेरे ही पास रहता था। ऐसे ही वो मेरे साथ 1 महीने तक रहा। फिर एक दिन हम दोनों छत पे खड़े थे। दम्मू सामने मुझे खड़े होकर देख रहा था और हमेशा की तरह आवाज निकाल रहा था। लेकिन तभी मेरे पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। आज उस बात को बीते 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो आज तक मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, ना उसकी कभी कोई आवाज सुनाई दी। मैंने ये बात जीस को भी बताई। वो यही कहता है कि वो जरूर दम्मू की आत्मा है और वो मुझसे मिलने के लिए आया था। ये मेरे साथ बीती बिल्कुल सच्ची कहानी है और अब मैं बिल्लियां नहीं पालती हूं। मेरा नाम सीमा है। मैं ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में रहती हूं। मुझे आपकी कहानियों सुनना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं भी आपको अपनी एक सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि सब लोगों को ये बात पता चले। मेरी शादी साल 2019 में अप्रैल के महीने में हुई थी, जिसके बाद मैं अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं पूरी लाइफ कभी नहीं भूल सकती। आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ससुराल में हमारे घर के पास एक तालाब है, जिसके दूसरी तरफ बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हैं। बताते हैं कि गांव में एक लड़की रहा करती थी, जिसने वहां एक आम के पेड़ के ऊपर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी। लेकिन मरने के बाद वो लड़की गांव के लोगों को बहुत परेशान करने लगी। रात के समय उस तालाब के पास से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। अक्सर उस लड़की की आत्मा गांव के लोगों को दिखाई देने लगी।
गांव की जो भी औरत सुबह सुबह उस तालाब में नहाने के लिए जाती तो उस लड़की की आत्मा उनको वहां दिखाई देती। कई बार उसकी आत्मा लोगों को पेड़ पर उल्टी लटकी दिखाई देती थी। वो सबको बहुत परेशान करने लगी थी। इसलिए कोई भी अंधेरा होने के बाद उस तालाब के पास नहीं जाता था। दिन में भी गांव के लोगों ने उस तालाब का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। शादी के बाद मुझे ये सब पता चला, लेकिन मैंने इन बातों पर यकीन नहीं किया। फिर साल 2020 की बात है, मैं तब प्रेग्नेंट हुई थी। यहां मैं आपको बता दूं कि हमारा बाथरूम घर के पीछे की तरफ बना था। बाथरूम ऐसा था कि अगर हम बाथरूम के दरवाजे पर खड़े हों तो वहां से वो आम के पेड़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें रात में कभी टॉयलेट जाना हो या बाथरूम जाना हो तो मुझे बुला के अपने साथ लेकर जाना, अकेले बिल्कुल भी मत जाना, और पीछे उस तालाब के पेड़ की तरफ बिल्कुल मत देखना। मैंने पूछा क्यों, और मेरी सासू मां ने मुझे कुछ नहीं बताया पर चुप रहने को कहा। फिर एक दिन जब मेरी प्रेगनेंसी के 6 महीने हो गए थे तो रात 10 बजे के करीब अचानक मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। मेरी सासू मां तब सो रही थी, इसलिए मैंने उनको नहीं उठाया और हड़बड़ी में अकेली ही बाहर चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। जब मैं बाथरूम के अंदर थी तो मुझे बाथरूम के पीछे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वो किसी लड़की की आवाज लग रही थी, जो हल्की हल्की आवाज में दर्द में कराह रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई किसी लड़की और लड़की की आवाज को मिक्स करके बोल रहा हो। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन फिर किसी तरह हिम्मत करके मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी पता नहीं कहां से एक कुत्ता भाग के सीधा उस तालाब की तरफ जाने लगा, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भी उस तालाब की तरफ चला गया। पता नहीं क्यों मेरी नजर उस आम के पेड़ के पास चले गए। मैंने देखा कि वहां पेड़ के नीचे कोई लड़की खड़ी है, लेकिन अंधेरे की वजह से ठीक से नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर जब मैं बाथरूम के मेन डोर के पास पहुंची तो वो लड़की मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी। उसको देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसके सिर पे बाल नहीं थे और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी जीभ भी बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। वहां खड़ी वो मुझे ही घूर के देखे जा रही थी। उसको देखकर मेरी तो डर के मारे चीख निकल गई। चीखते हुए मैं वहां से घर की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी मेरा पैर ना जाने किस चीज में फंस गया। मैं सीधा मुंह के बल नीचे जमीन पर आ गिरी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पति, ससुर और देवर भाग के मेरे पास आए और मुझे उठाकर घर के अंदर ले गए। मैं तब तक डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही थी। होश में आते ही मैं पीने के लिए पानी मांगने लगी। मेरी सासू मां ने मुझे पानी पिलाया और पूछा कि तुझे क्या हुआ था। मैंने उनको सारी बात बताई तो सब लोग मुझे डांटने लगे कि तुम अकेली बाथरूम क्यों गई थी। तब तक मेरे पेट में भी हल्का हल्का दर्द होने लगा था। मुझे लगा कि शायद गिरने की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही मुझे ब्लीडिंग होने लगी। ये देखकर मेरी सासू मां रोने लगी। मेरे पति भी सिर पकड़ के बैठ गए। उस वक्त मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे सहन भी नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे करके मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही तुरंत मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया। पता चला कि मेरे पेट में जो बच्चा था वो इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़कर चला गया है। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बच्चे की छाती फटी हुई थी और उसकी बॉडी में उसका दिल भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसके बाद मेरा अबॉर्शन किया गया, मेरा बच्चा नहीं रहा। अगर मैं उस बात पर विश्वास करती तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। मैंने गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं किया, जिस वजह से मैंने मेरा बच्चा खो दिया।
हमारे यहाँ कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद एक दिन हमारे घर एक बाबा आए और मुझे कुछ पढ़कर फूंक मारी और एक तावीज पहनने को दिया। उन्होंने बताया कि वह चुड़ैल ही तेरे बच्चे को खा गई है। फिर उन्होंने कुछ कीले हमारे घर के चारों तरफ ठोकी और पूरे घर को किलित कर दिया।